In this topic, size separation, we will study about the definition, objectives, and characteristics of size separation, their applications, mechanism of size separation, including the sieve size, different principle, construction, and working of size reducing apparatus like sieve shaker, cyclone separator, air separator, bag filter, and aeration tank. One by one we will study about all these equipments. So starting with the definition of size separation is, it is a unit operation that involves the separation of a mixture of various size. It is a unit operation that involves the separation of a mixture of various size of particles in two or more portions by means of screening surfaces. एक ऐसी स्क्रीनिंग सरफेस या किसी भी फिल्टर प्रोडक्ट से हम जब अलग अलग साइज के पार्टिकल्स को अलग अलग डिवाइड करते हैं या सेपरेट करते हैं तो उसको हम साइज सेपरेशन की टेक्निक बोलेंगे. इसको हम सीविंग, शिफ्टिंग, क्लासिफाइंग या स्क्रीनिंग से भी डिफाइन करते हैं. मीन्स जैसे कि जो छन्नी हम हिंदी में बोल सकते हैं, उससे अगर हम अलग अलग प्रोडक्ट को सेपरेट आउट करते हैं तो वो साइज सेपरेशन कहलाता है. दिस इज बेस्ड ऑन द साइज, शेप एंड डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल. एक ही साइज के और शेप के जो पार्टिकल्स हैं जिनकी डेंसिटी समान होती है वो अपने आप उस सीव से पास होके एक साइड में सेपरेट होते जाते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट योर साइज सेपरेशन. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ साइज सेपरेशन? इसका इंपॉर्टेंस क्या है? टू फॉर्मुलेट अ यूनिफॉर्म डोजेज फॉर्म. जब भी हम कोई डोजेज फॉर्म बनाएंगे, अगर उसमें यूनिफॉर्मिटी पार्टिकल्स में रहेगी तो वो डोजेज फॉर्म ज़्यादा स्टेबल एंड एलिगेंट होगा. तो इस टाइप के डोजेज फॉर्म के लिए साइज सेपरेशन ज़रूरी होता है. टू प्रिपेयर ग्रेन्यूल्स ऑफ रिक्वायर्ड साइज. एक ही साइज और शेप के ग्रेन्यूल्स बनाने के लिए साइज सेपरेशन, उसे सीव से पास करना पाउडर को, ग्रेन्यूल्स को ज़रूरी होता है. एज अ क्वालिटी कंट्रोल टूल फॉर एनालिसिस. ये एक क्वालिटी कंट्रोल टूल भी है. अगर आपके पार्टिकल एक ही साइज के होंगे, प्रोडक्ट एक जैसा होगा, तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड भी मार्केट में ज़्यादा होगी और वो प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल एंड सेफ होगा. टू टेस्ट द एफिशिएंसी ऑफ अ साइज रिडक्शन इक्विपमेंट और अ प्रोसेस. जो इक्विपमेंट आपके प्रोडक्ट के साइज को रिड्यूस करता है, उसकी एफिशिएंसी को चेक करना है, तो साइज सेपरेशन के थ्रू उस पार्टिकल के रिड्यूस साइज को हम चेक कर सकते हैं कि कितने या कितने यूनिट तक उसने पार्टिकल साइज को कम किया है. टू सेपरेट अनडिजायरेबल पार्टिकल्स. जो अननोन और अनडिजायर्ड पार्टिकल्स अगर आपके नोन प्रोडक्ट्स में मिले हुए हैं, उनको सेपरेट करने के लिए भी साइज सेपरेशन की टेक्निक यूजफुल होती है. एंड टू ऑप्टिमाइज the process condition like screening feed rate. आपके जो प्रोसेस की कंडीशन क्या है, स्क्रीन कितना स्क्रीन में हम फीड लोड कर सकते हैं, इसको भी डिटरमाइन करना साइज सेपरेशन की एक इंपॉर्टेंस है. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द सीव या छन्नी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं. इट इज द सिंपलेस्ट एंड सीविंग इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज्ड प्रोडक्ट, और वी कैन से apparatus जो सबसे ज्यादा यूज होता है साइज सेपरेशन के लिए. इट इज मेड अप ऑफ वुड, मेटल फिटेड विथ अ वायर क्लॉथ which is made up of copper, alloy, stainless steel, silk, nylon, terylene having a specific diameter of the wire. एक वुडन या मेटल की फ्रेम से जब वायर, क्लॉथ या इस टाइप के कोई भी प्रोडक्ट, स्टेनलेस स्टील, सिल्क, नायलॉन के प्रोडक्ट जिनमें अपर्चर साइज के अकॉर्डिंग अलग अलग सीव के साइज होते हैं, उसको हम सीव से डिफाइन करते हैं, जो वायर के डिफरेंट डायमीटर से बंधे रहते हैं. Each sieve is given a definite number which indicate a number of meshes present in the length of 2.54 centimeter और 1 inch. जो सीव होती है उनको अलग अलग नंबर से डिफाइन किया जाता है, जिनको हम एक दूसरे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द mesh size and length of the sieve. जो सीव के नंबर होते हैं जैसे 4, 6, 10, 22, 44, 60, 85 एंड 120, और भी बहुत सारे नंबर्स आते हैं सीव के, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ये सीव यूज की जाती है. नेक्स्ट स्लाइड में आप ये डायग्राम देखेंगे सीव का. अलग अलग शेप की ये सीव्स यहाँ पर प्रेजेंट है जो पार्टिकल्स को सेपरेट करती है. सीव कॉमनली यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल प्रोसेसिंग इंक्लूड्स वोवन वायर सीव्स. ये वोवन वायर सीव्स, ब्लॉटिंग क्लॉथ स्लीव्स, क्लोज्ड स्पेस्ड बार एंड पंच्ड प्लेट्स. ये अलग अलग टाइप्स के शेप्स के सीव्स प्रेजेंट है जो डिफरेंट पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं.
परफोरेटेड प्लेट सीव्स क्या होती हैं? दिस सीव्स may also be made by drilling holes in metal plates, so that this type of sieve will have circular apertures as against the square apertures of the wire mesh sieves. ये जो परफोरेटेड प्लेट यानी एक प्लेट में छेद कर करके गोल गोल अगर हम उसमें छेद करके सीव बनाते हैं तो उसको परफोरेटेड प्लेट सीव्स बोलते हैं। जो नॉर्मली सीव्स जो स्क्वायर शेप की मैशेस वायर से बंधी होती है उससे अलग होती है ये। In general, these sieves are used in larger sizes and can be made with the greater accuracy than the wire mesh sieves. इस टाइप की sieves की accuracy जो size की रहती है वो ज़्यादा अच्छी होती है as compared to the wire mesh sieves, as well as being less susceptible to distortion in use. यूज करते समय ये जो जाली मुड़ती तुड़ती नहीं है जो wire mesh sieves में होती है। This type is commonly used also as a screen in impact mills. Impact जो अभी अपन ने पढ़ा था साइज रिडक्शन में, उस मील्स में भी सीव्स जो लगी होती है वो परफोरेटेड प्लेट सीव्स ही लगी होती है जो प्रोडक्ट को सेपरेट करती है साइज के अकॉर्डिंग। यूजुअली द होल्स आर स्पेस्ड विद देयर सेंटर्स arranged at the apices of equatorial triangle so that all the aperture are equidistant. ये जो aperture के डिस्टेंस होते हैं वो एक जैसे होते हैं, तीन होल मिलके एक ट्राइंगल जैसा इमेज बनाते हैं, इसलिए इनसे जो प्रोडक्ट पास होते हैं वो एक ही साइज के होते हैं। Similar standards are laid down with the appropriate equivalent specifications for plate thickness and nominal width of the bridge. Dimension A in the figure which control the strength of the sieve in the same way as wire diameter in wire mesh sieves. ये जो aperture होते हैं ये एक ही साइज और एक ही डिस्टेंस पे होते हैं। इनकी जो शीट होती है उनकी डिजायर्ड थिकनेस और विड्थ होती है जिससे कि साइज सेपरेशन का काम काफी आसान होता है। So the material used for the sieves, the wire should be of uniform and circular cross section. इसमें जो वायर यूज होते हैं वो एक ही साइज के मटेरियल के और सर्कुलर होते हैं। The material should have suitable strength to avoid the distortion. डिस्टॉर्शन को रोकने के लिए इन वायर की जो स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी अच्छी होती है जिसलिए आसानी से ये मुड़ते नहीं हैं। Be resistant to corrosion by any substance that may be sifted. इस टाइप के मटेरियल्स इसमें यूज किए जाते हैं कि पानी या मॉइस्चर पड़ने पर भी इनमें कोरोजन ना लगे। पहले जो मटेरियल यूज करेंगे हम सीव बनाने में वो है मेटल्स। मेटल में आयरन के वायर्स आते हैं। इनका एडवांटेज ये है कि ये चीप होते हैं बट इनमें रस्टिंग और आयरन कंटामिनेशन की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इस टाइप के प्रोडक्ट्स में। सेकंड जो हमारा कोटेड आयरन है जिसको गैल्वेनाइज्ड आयरन बोलेंगे, जिसमें टीन की कोटिंग या टीनिंग उसको बोलते हैं, जिंक की कोटिंग रहती है आयरन के ऊपर। ये इंक्रीजेस द प्रोटेक्शन ऑफ कोरोजन एंड इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ। अगर हमारे प्रोडक्ट में कोरोजन या जंग नहीं लगेगी तो उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होगी। एंड डिसएडवांटेज क्या है, कोटिंग की वजह से मैन्युफैक्चरिंग के बाद कुछ वेरिएशंस आ जाते हैं मैश के साइज में, ये इसका डिसएडवांटेज है। कॉपर जो मेटल हम यूज करते हैं इसमें आयरन का कंटामिनेशन नहीं होता, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि ये सॉफ्ट मेटल होता है और इसकी शील्ड्स की जो मैश होते हैं वो डिस्टॉर्ट या मुड़ या टूट जाते हैं। कॉपर अलॉयज के जो मेटल आते हैं वो ब्रांज और फॉस्फर ब्रॉन्ज के बने होते हैं, ब्रास और फॉस्फर ब्रॉन्ज के बने होते हैं। इनके एडवांटेज क्या है, ये कॉपर रिसेंबल कॉपर इन प्रोसेसिंग गुड रेजिस्टेंट टू कोरोजन। कॉपर के जैसे ही इनको बनाया जाता है इनके अलॉयज को, और इनकी रेजिस्टेंस भी काफी अच्छी होती है कोरोजन से। द स्ट्रेंथ इज ग्रेटर सो दैट लेस रिस्क ऑफ द मैशेस डिस्टॉर्शन। इनकी स्ट्रेंथ काफी अच्छी होती है तो वर्क करते समय सीव साइज सेपरेशन के समय इनकी मैश साइज में डिस्टॉर्शन नहीं होता। स्टेनलेस स्टील के जो सीव्स होते हैं उनमें रेजिस्टेंस अच्छा होता है कोरोजन से, स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छी होती है और फार्मास्यूटिकल पर्पसेज में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। इसका डिसएडवांटेज तो नहीं कहेंगे बट ये एक इसमें मीन्स ड्रॉबैक है कि ये एक्सपेंसिव होती है। नाउ नॉन मेटल्स के जो सीव्स आते हैं वो
दे आर ऑल रिस्क ऑफ मेटलिक कंटामिनेशन बी अवॉइडेड। इस टाइप के नॉन मेटलिक प्रोडक्ट्स में मेटलिक कंटामिनेशन नहीं होता। यूज्ड फॉर सीज विथ फाइन meshes since non metal fibers are stronger than a metal wire of सिमिलर थिकनेस। जो नॉन मेटल के सीव्स होते हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं एज कंपेयर टू मेटल सीव्स। Non-metals materials of natural origin like hair and silk are used but synthetic fibers are more suitable. Hair और दूसरे सिल्क मटेरियल्स इसमें वोवन के लिए वायर्स के फॉर्म में यूज किए जाते हैं, बट जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं नायलॉन और टेरिलिन ज्यादा मजबूत और लंबे टिकाऊ होते हैं। एडवांटेजेस क्या है सिंथेटिक फाइबर्स के? मोर स्ट्रेंथ एंड रेजिस्टेंट टू कोरोजन होते हैं, can be extruded in all diameters so a wide variety of sieves to be made। हर डायरेक्शन में इनको मोड़ के या मोल्ड किया जा सकता है, इसलिए डिफरेंट वैरायटी ऑफ सीव्स बनाने में इन सिंथेटिक फाइबर्स का उपयोग किया जाता है। ना अभी तक हमने सीव्स के बारे में देखा कि सीव्स का मटेरियल या मेटल कौन सा होता है। अब हम देखेंगे स्टैंडर्ड ऑफ फॉर पाउडर। जो पाउडर हम पास करते हैं, सेपरेट करते हैं, उनको साइज के अकॉर्डिंग किस किस कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। द स्टैंडर्ड फॉर पाउडर फॉर फार्मास्यूटिकल पर्पसेज आर लेड डाउन प्रिंसिपली इन द इंडियन फार्माकोपिया विच स्टेट्स दैट। आईपी में इंडियन फार्माकोपिया में पाउडर्स को अलग अलग डिवीजन में डिवाइड किया गया है, जो ये क्या बोलता है? द डिग्री ऑफ कोर्सनेस और fineness of a powder is differentiated and expressed by the size of the mesh of the sieve through which it powder is able to pass। जिस mesh size से वो powder पास होता है उस size के अकॉर्डिंग ही powder को कैटेगराइज किया जाता है कि किस sieve नंबर से वो powder पास हुआ है, तो हम उसको कोर्स, फाइन, सुपर फाइन या अल्ट्रा फाइन में कैटेगराइज करेंगे। इस स्लाइड में आप देखो ग्रेडिंग ऑफ पाउडर्स दिखी हुई है, जहां पर कोर्स पाउडर को 10/44, मॉडरेट कोर्स पाउडर को 22/60, मॉडरेट फाइन पाउडर को, ये सीव नंबर है पीछे जो लिखा हुआ है, सीव नंबर 44, 60, 85, 85 एंड 120, ये सीव के नंबर है। इससे जब हम हमारे प्रोडक्ट को पास करते हैं तो उसको कोर्स पाउडर बोलेंगे। मॉडरेटली कोर्स पाउडर 60 सीव नंबर, मॉडरेटली फाइन पाउडर 85, फाइन पाउडर 85 एंड वेरी फाइन पाउडर को 120 सीव नंबर से जब हम पास करेंगे तो पाउडर को इसके अकॉर्डिंग कैटेगराइज करते हैं। वो बटन बंद करना चार्जर का। नाउ सीविंग मेथड्स, कौन कौन से मेथड्स हम यूज करते हैं सीविंग में? पहला है means sieves should be used and stored with care since a sieve of little value if the meshes become damaged or distorted। जो sieve के mesh हैं, जिन वो वायर से हम mesh बनाए हैं, अगर वो distorted या डैमेज हो जाएगी तो हमारे सीव की वैल्यू खत्म हो जाएगी। सो इट शुड बी स्टोर्ड प्रॉपरली। विद द एक्सेप्शन ऑफ द यूज ऑफ सीव्स फॉर ग्रेनुलेशन, मटेरियल शुड नेवर बी फोर्स्ड थ्रू अ सीव। ग्रेनुलेशन के समय जब हम पाउडर को, जो ड्राइड पाउडर है, जब उनको ड्रायर से हम बाहर निकाल के सीव से पास करते हैं ताकि यूनिफॉर्म साइज ग्रेन्यूल्स बने, उसके अलावा कभी भी सीव के मैश साइज में प्रेशर नहीं दिया जाता। The particle, if small enough, will pass through a sieve easily if it is shaken, tapped or brushed। Particles जो कुछ स्मॉल होते हैं उनको पास करने के लिए सम ऑफ द टाइम शेक करके, शेक मीन्स दिस इज शेक, टैप्ड लाइक दिस एंड ब्रश्ड, विद ब्रश से उसको पास करके हम रिस्पेक्टिव पार्टिकल्स को वहां से सेपरेट कर सकते हैं। Sieving is the separation of coarse particle from fine particle by using the set of sieves। साइज रिडक्शन के बाद की जो टेक्निक होती है, हमने बड़े पार्टिकल्स को छोटा कर दिया, अब छोटे पार्टिकल्स को सेपरेट करना है एक दूसरे से, तब हम साइज सेपरेशन परफॉर्म करते हैं जिसमें कोर्स और फाइन पार्टिकल को अलग अलग करेंगे। सीविंग मेथड्स में पहला है आपका एजिटेशन, यानी वो शेक होते रहेगा। ब्रशिंग, ब्रश के थ्रू हम उसके सीव मैश पे प्रेशर डालेंगे। एंड देन सेंट्रीफ्यूगेशन, एक यूनिफॉर्म सर्कुलेशन में यूनिफॉर्म फोर्स से वो सर्कुलेट होता रहेगा और प्रोडक्ट हमारे सेपरेट हो जाएंगे।
ये मैकेनिकल सीव शेकर के डायग्राम है। ये मैकेनिकली सीव्स रखे हुए हैं वन बाय वन, एक के ऊपर एक, और यहाँ पर ये शेक करते रहते हैं तो जो पार्टिकल्स डिफरेंट सीव्स के अकॉर्डिंग इकट्ठे होते जाते हैं। सीविंग मेथड में पहला आपका एजिटेशन मेथड है जिसमें ऑसिलेशंस, ऑसिलेशन यानी रिवॉल्व होना, वाइब्रेशन यानी वाइब्रेट होना, और गायरेशन एक टेक्निक के थ्रू प्रोडक्ट को सेपरेट किया जाता है। ऑसिलेशंस में मूव्स बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे आपकी सीव होगी जिसकी वजह से वो पार्टिकल सेपरेट हो जाएंगे। मटेरियल रोल ऑन द सरफेस ऑफ द सीव। वाइब्रेशन मेथड, sieve move with high speed, rapid vibration imparted to the particles on the sieve, particles are less likely to blind the mesh। ये particles आसानी से mesh से पास हो जाते हैं और mesh को clog नहीं करते। एंड गायरेशन मेथड इज द रोटेटरी मूवमेंट विद अ स्मॉल एम्पलीट्यूड, एक ही डायरेक्शन में रिवॉल्व होते रहेगा, इंटेंसिटी काफी ठीक होती है। स्पिनिंग मोशन ऑफ द पार्टिकल्स एंड पार्टिकल्स सुटेबली ओरिएंटेड टू पास थ्रू द सीव, जो कि सीव से धीरे धीरे पास हो जाते हैं। ये मैकेनिकल सीव शेकर का डायग्राम हमने देखा था। नाउ सीव डिटेल्स। लगभग 12 सीव सेट आते हैं जो फार्मास्यूटिकल लैब में या इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं। इनको अगर हम असेंडिंग ऑर्डर से अरेंज करें तो 6 से 200 नंबर तक की सीव्स आती है। लार्ज साइज की सीव्स टॉप में रखी जाती है, स्मॉल साइज बॉटम में रखा जाता है, और जो रिसीवर होता है वो बॉटम के नीचे होता है जहां पर हमारा डिजायर्ड पार्टिकल को कलेक्ट किया जाता है। सीविंग प्रोसीजर क्या है? पाउडर कैप इन द टॉप सीव, जिस पाउडर को हमको सेपरेट करना है उसको सबसे पहले टॉप सीव पे हम रखते हैं। देन हम सीव को शेकर पर रखते हैं जिससे वो शेक होता है। इसमें गायरेशन और वाइब्रेशन की टेक्निक यूज की जाती है। पाउडर अपने वेट के अकॉर्डिंग डिफरेंट सीव से पास होते जाते हैं एंड द परसेंटेज ऑफ रेसिड्यूज इन ईच सीव वो हम डिटरमाइन कर लेते हैं। परसेंटेज इज इक्वल टू रेसिड्यूज इन ईच सीव्स डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ द पाउडर इनटू 100, जिससे हमारे प्रोडक्ट का एक्चुअल वेट डिटरमाइन किया जा सकता है। एडवांटेजेस क्या है सीव शेकर के? साइज एनालिसिस डेटा अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, साइज किस साइज का प्रोडक्ट हम सेपरेट कर रहे हैं ये डिटरमाइन कर सकते हैं सीविंग मेथड से। इनएक्सपेंसिव होता है ये मेथड, रैपिड और काफी सिंपल होता है। एंड द लिटिल वेरिएशन बिटवीन ऑपरेशन, एक ही डायरेक्शन या एक ही मैकेनिज्म पे काम करता है तो यूनिफॉर्म जो पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट होते जाते हैं, तो इनमें वेरिएशन के चांसेस काफी कम होते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? ओवरलोडिंग सीव्स रिजल्ट इन एरर, अगर हम सीव में उसके कैपेसिटी से ज्यादा प्रोडक्ट लोड कर देंगे तो उसमें पास एरर ज्यादा बढ़ जाएंगे क्योंकि सीव आसानी से पास नहीं हो पाएंगे या ज्यादा वेस्ट हो सकते हैं प्रोडक्ट। इनसफिशिएंट टाइम लीड्स टू रॉन्ग रिजल्ट, अगर हम कम समय के लिए उसे सीव से पास करेंगे तो हमारे पूरे प्रोडक्ट भी प्रॉपर पास नहीं हो पाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लीड्स टू एग्रीगेशन, अगर पार्टिकल्स में अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है तो उसमें एग्रीगेशन के चांसेस हो सकते हैं। ह्यूमिडिटी हाइग्रोस्कोपिक पाउडर लीड्स टू एग्रीगेशन, उनमें अगर मॉइस्चर प्रेजेंट है या फिर अगर वो मॉइस्चर गेन कर ले रहा है एनवायरनमेंट में तो भी पार्टिकल एग्रीगेट हो जाएंगे जिससे कि सीव से वो पास नहीं हो पाएंगे। एंड पेल लाइक और लॉन्ग फाइब्रस विल नॉट पास, जो फाइब्रस प्रोडक्ट होते हैं, गीले चिपचिपे प्रोडक्ट होते हैं, उनको पास करना काफी कठिन होता है सीव से। नाउ मैकेनिकल सीविंग मेथड, यही जो हमने भी देखा, एजिटेशन, ब्रशिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन के फोर्स के थ्रू हमारे प्रोडक्ट जो है वो सेपरेट होते हैं। एजिटेशन मेथड इट्स अ नंबर ऑफ डिफरेंट वेज। ऑसिलेशन जो हमने मूव बैक और फोर्थ के बारे में देखा, इसके एडवांटेज सिंपल होते हैं और डिसएडवांटेज ये है द मटेरियल में रोल ऑन द सरफेस ऑफ द सीव एंड फाइब्रस मटेरियल टेंड टू बॉल, जो फाइब्रस मटेरियल होते हैं वो फंस जाते हैं और कुछ मटेरियल सीव से बाहर गिर सकते हैं। वाइब्रेशन मेथड जो होता है हाई स्पीड पे ऑपरेट होता है इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इसका एडवांटेज ये है कि जो पार्टिकल्स होते हैं सीव पे वो लेस लाइकली टू ब्लाइंड, मैश को ब्लाइंड नहीं करते, इसके बारे में हमने अभी इसके पहले स्लाइड में देखा है। ब्रशिंग मेथड, अ ब्रश कैन बी यूज्ड टू मूव द पार्टिकल्स ऑन द सरफेस ऑफ द सीव टू कीप द मैशेस
क्लियर, एक ब्रश से हम सीव को पास प्रेशर करते रहते हैं जिससे पार्टिकल्स धीरे धीरे नीचे फ्लो होते रहता है. अ सिंगल ब्रश अक्रॉस द डायमीटर ऑफ अ यूरिन ऑर्डिनरी सर्कुलर सीव रोटेटिंग अबाउट द मिड पॉइंट इज इफेक्टिव. इन द लार्ज स्केल प्रोडक्शन अ हॉरिजॉन्टल सिलिंड्रिकल सीव इज एम्प्लॉयड विथ अ स्पाइरल ब्रश रोटेटिंग ऑन द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द सीव. सीव के बीच में एक ब्रश लगे रहता है जो यहां से वहां पाउडर को साफ करते रहता है जिससे एक यूनिफॉर्म साइज के पाउडर उस सीव से पास होते हैं. सेंट्रीफ्यूगल मेथड क्या है? use a vertical cylindrical sieve with a high speed rotor inside the cylinder so that the particles are thrown outwards the centrifugal force. एक फोर्स की वजह से ये पार्टिकल्स मैश के वॉल पर जाकर टकराते हैं और धीरे धीरे ये सेपरेट होते जाते हैं. द करंट ऑफ एयर क्रिएटेड बाय द मूवमेंट हेल्प्स सीविंग. ये जो एक करंट प्रोड्यूस होती है वो हमारे प्रोडक्ट को सीव से पास कर देती है और फाइन पाउडर्स को हम कलेक्ट कर लेते हैं. वेट सीविंग मेथड, मैकेनिकल सीविंग मेथड के बाद अब ये वेट सीविंग मेथड जिसको फ्लूइड क्लासिफिकेशन में रखा गया है. द इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ पार्टिकल साइज सेपरेशन बेस्ड ऑन द सेडिमेंटेशन और इल्यूट्रिएशन. ये दोनों प्रोसेस अपने आप में अलग अलग प्रोडक्ट को प्रोसेस को डिफाइन करती है. वेट सीविंग इज मोर एफिशिएंट देन द ड्राई प्रोसेस बिकॉज पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड रेडियली एंड पासिंग इजिली थ्रू द सीव विथ लेस ब्लाइंडिंग ऑफ द मैशेस. ड्राई पार्टिकल्स में क्लॉग होने मैश की प्रॉब्लम हो सकती है बट जो वेट पार्टिकल्स होते हैं फुली सस्पेंडेड होते हैं और सीव से पास करने पर आसानी से ये पास हो जाते हैं. सेडिमेंटेशन मेथड जो होता है इसमें एक सेडिमेंटेशन टैंक होते हैं. इसमें सस्पेंशन ऑफ जो सॉलिड का फ्लूइड में रहता है, मोस्टली वाटर ही रहता है फ्लूइड, उस टैंक में फिल कर दिया जाता है और कुछ समय तक उसको रखा जाता है. अपर लेयर इज देन रिमूव्ड एंड गिविंग अ सिंगल सेपरेशन और द सस्पेंशन में बी कलेक्टेड बाय नंबर ऑफ फ्रैक्शंस बाय अरेंजिंग द पंप इनलेट टू रिमेन जस्ट बिलो द सरफेस. इस टाइप के जो अपर लेयर को सेपरेट करके धीरे धीरे सस्पेंशन के फ्रैक्शंस को डिफरेंट फ्रैक्शंस में बांट दिया जाता है जिसके कारण उसका सरफेस जो है वो नीचे रहे. द सस्पेंशन पम्प्ड आउट विद देन कंटेन द सक्सेसिवली कोर्सर पार्टिकल और ऊपर के लेयर में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं उसको कोर्सर पार्टिकल को सेपरेट आउट कर लिया जाता है. नाउ एडवांटेजेस ऑफ सेडिमेंटेशन मेथड. इसके क्या एडवांटेज है? ये एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है इसको बैच में परफॉर्म किया जाता है. इट डज नॉट गिव अ क्लीन स्प्लिट ऑफ पार्टिकल साइज बिकॉज सम स्मॉल पार्टिकल्स विल बी नियर द बॉटम ऑफ द टैंक एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस सो विल बी रिमूव्ड विद द कोर्स पार्टिकल्स. इट डज नॉट गिव अ क्लीन स्प्लिट ऑफ द पार्टिकल साइज. एक ही टाइप के पार्टिकल्स को ये नहीं दे सकता क्योंकि सम पार्टिकल्स इसके बॉटम पे होते हैं टैंक के जो बिगिनिंग के प्रोसेस में सेटल हुए रहते हैं. उनको रिमूव करने के लिए कोर्स पार्टिकल्स को हटाना पड़ेगा. साइक्लोन सेपरेटर की अब जो टेक्निक है ये भी सेपरेशन का काम करते हैं. इट इज यूज्ड टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम द फ्लूइड. ये सॉलिड को फ्लूइड से अलग करने की टेक्निक है जिसमें सॉलिड को हवा में साइक्लोन के जैसे एक जो साइक्लोन हम बोलते हैं वैसा साइक्लोन जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जिसमें सॉलिड जो है वो फ्लूइड से अलग कर लिए जाते हैं. इट डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द पार्टिकल साइज बट ऑल्सो ऑन द डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल. ये सिर्फ साइज पे डिपेंड नहीं करता पार्टिकल के बल्कि उसकी डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है. इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू अलाउ फाइन पार्टिकल्स टू बी कैरीड आउट बाय द फ्लूइड. ये फाइन पार्टिकल्स को एक एयर के डायरेक्शन में भी फ्लूइड के जैसा फ्लो करने से सेपरेशन इसमें होता है. वर्किंग कैसी होती है? The feed is introduced tangentially at a very high velocity of air. एयर के थ्रू फीड को उस साइक्लोन सेपरेटर में फीड किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है. रोटेटरी मूवमेंट टेक्स प्लेस विद इन द वेसल. वेसल के अंदर ही रिवॉल्व होते हैं उन पार्टिकल्स का एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है जो सॉलिड को वॉल पर टकराते हैं. एट दैट टाइम द स्पीड ऑफ एयर डिमिनिशेस द पार्टिकल्स फॉल टू द कोनिकल बेस. और जो सॉलिड वॉल पर टकराते हैं उनको कोनिकल बेस में कलेक्ट कर लिया जाता है. ये डायग्राम में आप साइक्लोन सेपरेटर देखेंगे. यहाँ टेंजेंशियल इनलेट होता है, यहाँ पर से प्रोडक्ट अंदर डाला जाता है. ये
प्रोडक्ट जो है यहाँ से सॉलिड इस दीवार से टकराता है और फ्लूइड को यहाँ से बाहर कर लिया जाता है एक प्लेन के थ्रू, और यहाँ पर जो सॉलिड टकरा रहा है उसको यहाँ पर कलेक्ट कर लिया जाता है। यूजेस क्या है इसके? टू रिमूव सॉलिड फ्रॉम द गैसेस, गैस से सॉलिड को रिमूव करना, लिक्विड से सॉलिड को रिमूव करना, और हैवी और कोर्स फ्रैक्शन को फाइन डस्ट से अलग करने के लिए ये साइक्लोन सेपरेटर यूज किया जाता है। नाउ एयर सेपरेटर, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर वर्क करता है और सॉलिड को सेपरेट करता है। द एयर एनवायरनमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय मींस ऑफ रोटेटिंग डिस्क्स एंड ब्लेड, डिस्क और ब्लेड को रिवॉल्व करके एयर के डायरेक्शन में रिवॉल्व करके हम प्रोडक्ट को सेपरेट कर सकते हैं। टू इम्प्रूव द सेपरेशन द स्टेशनरी ब्लेड्स आर यूज, ये जो ब्लेड्स होते हैं स्टेशनरी डायरेक्शन में होते हैं और इनके अंदर मशीन घूमते रहती है, तो ये प्रोडक्ट पार्टिकल्स को सेपरेट कर देते हैं। इट इज अटैच्ड विद द बॉल मिल और हैमर मिल, इस टाइप की जो साइज रिडक्शन की मशीन्स आती है उनमें ये सेपरेटर की टेक्निक्स ब्लेड्स के फॉर्म में लगी होती है। नाउ अब है आपका बैक फिल्टर। In a bag filter, size separation of fine particles are done and the fine is achieved in 2 steps. इन फाइन पार्टिकल को अलग करने के लिए ये बैग फिल्टर यूज किया जाता है। पहले स्टेप में जो पाउडर है उसको बैग से फिल्टर या पास किया जाता है बाय अप्लाइंग द सक्शन ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द फीड एंट्री, जिस साइड से फीड एंटर कर रहा है उसके अपोजिट साइड में एक सक्शन लगा होता है जिसके कारण पाउडर को सीव से पास किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप में द प्रेशर अप्लाइड इन ऑर्डर टू शेक द बैग सो दैट द पाउडर adhering to the bag falls off which is collected from the conical balance। सेकेंड स्टेप में जो पाउडर बैग में कलेक्ट होता है उसमें प्रेशर डालते हैं जिसकी वजह से वो पाउडर नीचे से रिमूव होके हमारे कलेक्शन कोनिकल कंटेनर में कलेक्ट हो जाते हैं। हियर इट इज द डायग्राम, यू कैन सी लाइक दिस। ये जो फैब्रिक फिल्टर है हमारा, यहाँ पर आप देखेंगे ये ऊपर में बैग शेकिंग डिवाइस लगा हुआ है, ये रिवर्स एयर फैन यहाँ पर लगा हुआ है। फर्स्ट ये वाला जब डायग्राम देखेंगे तो क्लीन गैस यहाँ से बाहर निकलती है और ये रिवर्स एयर है जो कि गैस को अंदर भेजता है। ये जो डर्टी गैस है यहाँ से एंटर की जाती है और हमारे पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल को यहाँ से कलेक्ट किया जाता है। ये फिल्टरिंग की प्रोसेस है। क्लीनिंग में क्या होता है, सेम ही चीज है हमारी, जो एयर अभी ऊपर जा रही है उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, तो जो डर्टी एयर है यहाँ से रिमूव कर ली जाती है और हमारे डस्ट को यहाँ से कलेक्ट कर लिया जाता है। शेक एंड रिवर्स एयर क्लीनिंग, ये एयर सेपरेटर का डायग्राम है। कंस्ट्रक्शन क्या होता है इनका, इट कंसिस्ट्स ऑफ अ नंबर ऑफ बैग्स मेड अप ऑफ वुडन एंड वूल फैब्रिक। बहुत सारे बैग्स इसमें बने होते हैं जो कॉटन और वूल फैब्रिक के बने होते हैं। एक हॉपर लगा होता है इनमें। अ हॉपर इज अरेंज्ड एट द बॉटम ऑफ द फिल्टर टू रिसीव द फीड को रिसीव करने के लिए फिल्टर के बॉटम में ये हॉपर लगा होता है। एट द टॉप ऑफ द मेटल कंटेनर अ प्रोविजन इज मेड फॉर द एग्जॉस्ट एंड adjacent to this a bell crank level arrangement is made to bring the filter to the normal atmospheric pressure। वर्किंग इसकी क्या होती है, जो हम बेड फिल्टर 2 स्टेप में इनमें भी होता है, जो फीड को सेपरेट करने के लिए एयर इज पास्ड इट थ्रू द क्लॉक बैग्स, जिस बैग में हमारा प्रोडक्ट है उसमें से एयर पास की जाती है और सब्सिक्वेंट स्टेप में बैग को शेक किया जाता है, तो जो कलेक्टेड फाइन्स है उनको नीचे इकट्ठा कर लिया जाता है। यूजेस क्या है, इट इज यूज्ड विद द साइक्लोन सेपरेटर के साथ ये बैग फिल्टर लगाया जाता है कि आसानी से हम फाइन पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकें। इट इज कनेक्टेड टू डिस्चार्ज एंड ऑफ द फ्लूइड एनर्जी मिल ऑल्सो, जो साइज सेपरेशन रिडक्शन की मिल है फ्लूइड एनर्जी मिल, उनमें भी ये साइक्लोन बैग फिल्टर लगे होते हैं जिससे आसानी से हम फाइन पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं। Now elutriation method, it depends on the movement of fluid against the direction of sedimentation of the particle। अगर particles नीचे sediment हो रहे हैं तो उसके opposite direction में fluid को move किया जाता है जिससे कि हम fine और particles को collect कर सकें। ये fluid और fine particle यहाँ पर enter किए जाते हैं और ये आपका कोर्स पार्टिकल है जो नीचे से कलेक्ट किया जाएगा और जो लिक्विड या फ्लूइड है यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। फॉर द ग्रेविटेशनल सिस्टम द apparatus consists simply of a vertical column with an inlet near the bottom for the suspension and outlet at the base for
coarse particle and overflow near the top for fluid and fine particle. यहां से fluid ऊपर से आ रहा है, suspension यहां से बाहर चले जा रहा है और आपका coarse particle यहां से collect कर लिया जा रहा है. One column will give a single separation into two fractions, but it must be remembered that this will not a clean cut since there is a velocity gradient across the tube resulting in separation of particle of different size according to the distance from the wall. इसमें gradient velocity के according एक gradient ट्यूब लगी होती है जो पार्टिकल्स को उनके अलग अलग डायरेक्शन में सेपरेट करती है और फ्लूइड को अलग करके कोर्स पार्टिकल को एक ही साइज में इकट्ठा कर लिया जाता है, जिसको इल्यूट्रेशन मेथड हम बोलेंगे. सम ऑफ द टाइम इसमें मल्टी स्टेज इल्यूट्रिएटर भी लगे होते हैं, एक के बाद एक 4 फ्रैक्शंस तक, जिसमें पार्टिकल साइज को और कम किया जा सकता है. इफ मोर देन वन फ्रैक्शन इज रिक्वायर्ड, अ नंबर ऑफ ट्यूब्स ऑफ इंक्रीजिंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल कैन बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द सेम ओवरऑल फ्लो रेट. द वेलोसिटी विल डिक्रीज इन द सक्सीडिंग ट्यूब्स एज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल इंक्रीजेस, गिविंग अ नंबर ऑफ फ्रैक्शंस. अलग अलग ट्यूब जो हम जोड़े जाते हैं उनका सरफेस एरिया अलग अलग होता है, जिसके कारण वेलोसिटी आगे चल के कम होते जाती है, जिससे अलग अलग साइज के पार्टिकल को हम कलेक्ट कर सकते हैं इल्यूट्रिएशन मेथड से. एडवांटेज क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, बहुत क्विक प्रोसेस है सेडिमेंटेशन के कंपैरिजन में. जो सस्पेंशन होता है इसका वो बहुत ही डाइल्यूट हो जाता है, जिसके कारण वो अनडिजायरेबल जैसा प्रोडक्ट हमको अचीव हो सकता है. एप्लीकेशंस क्या है सेडिमेंटेशन या इल्यूट्रिएशन टेक्निक्स के? बोथ मेथड्स आर यूज्ड फॉर सिमिलर पर्पस, यूजुअली फ्लोइंग अ साइज रिडक्शन following a size reduction process with the object of separating oversized particle. जिन particles के size ज़्यादा है in comparison to अलग particle, उनको remove करने के लिए, which may be returned for further grinding, used for other purposes or discarded according to circumstances. जो दूसरे किसी purpose को के लिए grind करने के लिए, दूसरे purposes के लिए discard करने के लिए इस method को हम use करते हैं. Okay, this topic is completed.